होते गए। जो धर्म शुरू में एक था, अनेक रूप में हमारे आपके सामने आ गया, और आज धर्मों का इतना रूप, धर्म के नाम पर ये मानव जाति इतने वर्ग में, इतने समूह में डिवाइड हो चुकी है। मानव जाति का धर्म के नाम पर इतने भागों में बंटवारा हो चुका। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज संसार में धर्मों की संख्या 4200 बताई जा रही। अब आप सोचो, 4200 धर्मों का अगर नाम लिखा जाए, एक छोटी मोटी बुकलेट पुस्तिका किताब बन जाएगी। और आपको किताब दे दी जाए, सभी धर्मों का नाम याद कीजिए, आदमी की उम्र बीत जाएगी। सभी धर्मों का नाम अगर याद भी कर लोगे तो 2 4 10 का भूल भी जाएगा। और इन धर्मों के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, सभी धर्मों में बड़े बड़े ग्रंथ, पोथी, किताबें भी हैं। इनकी संख्या कई लाख हो चुकी है। सारी धर्म की किताबों की एक जगह रख दिया जाए तो कई कोठी हवेली कमरा भर जाएगा, कितनी लाइब्रेरी बन जाएगी। और इन सभी धर्मों की किताबों में लिखा क्या है? गलत तो कहीं नहीं लिखा, चाहे कोई भी धर्म हो, क्योंकि महापुरुषों ने उसमें वचन और वाणी लिखे हैं। भाषा का, शैली का अंतर हो सकता, कोई उर्दू में है, कोई हिंदी में है, कोई अंग्रेजी में है, कोई पंजाबी में है, कोई मराठी में है, कोई किसी में है, लेकिन वचन तो सबके सत्य वचन हैं। लेकिन समस्या यही कि लाख किताबों को पढ़ेगा कौन? सारी धर्मों की किताबों में क्या लिखा है? हमारा आपका कई जन्म बीत जाएगा, सब किताब हम नहीं पढ़ सकते। फिर सभी धर्मों में एग्रीमेंट, समझौता कैसे होगा जब हमको आपको सभी धर्मों का ज्ञान ही नहीं है? हम आप अपने ही धर्म के बारे में पूरा नहीं जान पा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो करीब करीब सब हिंदुज़्म में, हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले और मानने वाले। आपकी रामायण में क्या लिखा, आपको क्या पता? एक रामायण जिंदगी बीत गई, नहीं पढ़ पाते हो आप। 4 वेदों का नाम पूछा जाए तो तमाम लोगों को नहीं पता। इसमें बहुत सारे लोग, हम तो समझते 90%, 90% आप हो। अगर पूछ दिया जाए 4 वेद का नाम बताओ तो आप सही नहीं बता पाओगे। आप उन वेदों में 1 लाख श्रुतियाँ, श्लोक हैं, और सब कठिन भाषा संस्कृत में है। कौन इसको पढ़ेगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? और अगर धर्म ग्रंथ का सही ज्ञान हमको नहीं मिल पाया तो धर्म के बारे में हम आप अपना मनमाना अर्थ लगा लेंगे, मनमानी पूजा और धर्म का आचरण प्रारंभ हो जाता। धर्मों का ज्ञान तो संतों महापुरुषों की स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथों से ही तो सही ज्ञान होगा। या मान लो कोई गुरु सदगुरु मिल जाए, ऐसे ज्ञान किताब और मास्टर 2 चीज़ों से प्राप्त होता। किताबें भी कभी कभी नहीं समझ में आती तो मास्टर रहेगा तो समझा देता। मान लो सदगुरु मिल गए, संत मिल गए, कोई मास्टर मिल गया। क्योंकि जितने ग्रंथ लिखे गए, कोई मास्टर, कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु ही तो लिख कर गए, आसमान से तो आया नहीं। अब उसी तरह का प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में मान लो हमको कोई द ग्रेट मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म में, हिंदी अंग्रेजी वाला मास्टर नहीं, साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद को जानने वाला, इस चेतन पराविद्या को समझने वाला कोई मास्टर, कबीर की तरह, नानक साहब की तरह, राधा स्वामी महाराज की तरह, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती की तरह, धर्मगुरु शंकराचार्य की तरह,
अब कितने महात्माओं का नाम लिया जाए, सब लोग चले गए। अगर इसी तरह का कोई मास्टर इस समय मिल जाए तो हमारा आपका कोई किताब से बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि किताबों का ज्ञान किसी महात्मा का ही ज्ञान है, गुरुओं का अनुभव है। और अनुभव लेने वाला कोई गुरु अगर भारत में आपके शाजापुर में मौजूद है, आप उनके स्कूल में सत्संग में जाकर रोज पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको रामायण गीता वेद भागवत मास्टर सब समझा देंगे सरल भाषा में। नहीं संस्कृत आएगी आपको हिंदू में समझाया जाएगा, नहीं हिंदी समझ पाओगे मराठी में समझाएंगे। मतलब आप जो भाषा जान रहे हो उस भाषा में मास्टर आपको समझा देगा उस विद्या को। लेकिन मान लो मास्टर भी न मिले और किताब पढ़ना आपको आता नहीं है, किताब आप पढ़ते नहीं हो, मान लो कभी थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, 1 पन्ना 2 पन्ना रामायण, तो पूरी बात तो समझ नहीं पाओगे, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा और आप धोखा खा जाओगे। इसलिए जरूरत इसी बात की, आज संसार में धर्मों का एग्रीमेंट। प्रश्न यही खड़ा होता कि क्या इतने धर्म सब जो बन गए हैं शुरू से था, या धर्म किसने बना डाला, जिसमें आज हम लोग सस्पेंस में उलझ चुके हैं। जनता बेचारी की समझ में ही नहीं आता कि कौन सही है क्या गलत है, किस धर्म को माना जाए किसको न माना जाए। अपने हिंदू धर्म में शाजापुर में देखो, नाना गुरु नाना पंथ, कितने गुरु लोग, और कुछ न कुछ उनके थियरी सिद्धांत कुछ अजीब लगते, कुछ डिफरेंस नजर आते, सत्य होते हुए भी अजीब गरीब नजर आते, कुछ अंतर नजर आता। हम आपको एक छोटा सा प्रमाण दे रहे हैं, धर्म की तो कोई किसी की बुराई कर ही नहीं सकता, लेकिन वर्तमान समय में रिलीजियस सिस्टम देखो आप, आपका हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में लोग गाय को माता मानकर पूजा करते, कहते भाई गाय को दाना दो, चारा दो, पानी दो, सेवा करो गो माता की, तो भगवान खुश होंगे, हमको दुआ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। वहीं आपके शाजापुर में मुसलमान भाई रहते हैं, वो कहते ना 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 ना, सेवा नहीं, चाकू तलवार उठाओ और गाय का टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी काट डालो, जितना गाय का खून करेगा खुदा खुश होगा। यानी गाय का खून बहाओ, गाय को मारो काटो, भगवान खुश होगा। इसीलिए उनके यहाँ देखो ईद मुबारक का, गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। अब इन धर्मों में एग्रीमेंट अगर आप करवाना चाहो, भाई समझौता हो जाए, एक पूरब जा रहा एक पश्चिम जा रहा, कौन समझौता करा पाएगा बताओ आप। तमाम समाज सुधारक, तमाम साधु संत महात्मा जगत को समझाते समझाते कितने लोग चले गए, लेकिन दुनिया अपनी टेढ़ी चाल पर चली जा रही। वर्तमान समय में देखो गांधी महात्मा ने हिंदू मुसलमान की एकता का कितना प्रयास किया। 1 दोहा चौपाई भी उन्होंने बना लिया गीत, और रोज सुबह शाम उनकी प्रार्थना में ये गीत गाया जाता था कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। अब ये रामायण गीता की चौपाई दोहा नहीं, महात्मा गांधी की कविता थी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। महात्मा गांधी लोगों को समझाना चाहते थे कि भाई जो ईश्वर है वही अल्लाह है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है वही करीम है। इस यूनिवर्स ब्रह्मांड को बनाने वाला क्रिएटर, इसको रचने वाला, सजाने वाला, संवारने वाला, निर्माण करता, आखिर ऑलमाइटी सुपर पावर एक ही है, परमात्मा, ईश्वर, खुदा कहो, गॉड कहो। और उसी गॉड और ईश्वर के नाम पर साइंस ऑफसोल अध्यात्मवाद चलता। फिर धर्म के नाम पर झगड़ा क्यों करते हो? लेकिन नहीं समझौता हो पाया। गांधी महात्मा समझा